जी, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग बात करेंगे एयाज अमीर जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान में, उनकी जो पेशी हुई है, जो दूसरी पेशी अदालत में हुई है, उसके ऊपर बात करेंगे। और 26 सितंबर को एयाज अमीर को दूसरी दफ़ा सारा कत्ल केस में, जो कि जिस कत्ल का जो इल्ज़ाम है जो और जिस कत्ल में इकरार जुर्म जो है वो उनके बेटे शाह नवाज़ अमीर कर चुके हैं, उसके मुतल्लिक़ बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि जो अदालत के बाहर का हाल था और जिस तरीके से पहले पेशी के दौरान जो काम हुए वही उसी तरीके से उसी तर्ज से दोबारा पुलिस जो है वो चौधरी एयाज अमीर के केस में पेश आई। हुआ ये कि जिस तरीके से पहले भी पहली पेशी पे भी अगर हम लोग देखें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो पब्लिक थी वो मौजूद थी और उसके साथ मुख्तलिफ सहाफ़ी हज़रात, मुख्तलिफ चैनल्स के नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें पुलिस की, तो पुलिस ने पहली पेशी की तरह उसी रवायत को बरकरार रखते हुए सबसे पहले हमें 10 बजे का वक्त मिला कि 10 बजे उनको पेश किया जाएगा, लेकिन 10 बजे नहीं पेश किया गया। फिर उनको 11 बजे का वक्त दिया गया, फिर इसी तरह करते करते 12 बजे का वक्त दिया गया और इसी तरीके से जो 12:30 बजे के करीब जो है वो चौधरी एयाज अमीर को अदालत में जो इलाका मजिस्ट्रेट हैं उनकी अदालत में, इस्लामाबाद के इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर भी जिस तरीके से पहले अदालत में और जिस तरीके से जो ड्यूटी जज थे उनके सामने जिस तरीके से पहली पेशी में जो जनाब चौधरी एयाज अमीर ने अपना मुकदमा खुद लड़ा, इसी तरीके से दूसरी पेशी में भी ज़्यादा मुकदमा उन्होंने खुद लड़ा। सबसे पहले बात करें तो अदालत के बाहर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी थी और बहुत सिर्फ वकला हज़रात और कुछ सिविल लोग थे जो कमरे अदालत में जा चुके थे और बाकी सबको वहाँ पर बाहर रोक लिया गया। काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पर तैनात थे। और अगर हम लोग बात करते चलें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो एक सख्ती थी कि कोई भी बाहर का बंदा सिवाय वकीलों के कोई भी कमरे अदालत में ना जा सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मती से हम लोग भी कोशिश की और हम लोग भी चले गए उस अदालत के अंदर और वहाँ पर तमाम जो पेशी है उसके अब आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं अगर बात करूँ तो जो पुलिस है उसने एक रिटन स्टेटमेंट दी और साथ जो है ये बोला कि हमें कुछ मज़ीद दिनों का रिमांड जो है वो दरकार है, जिस पर जो जब पुलिस अपना मौक़िफ़ बयान कर चुकी उसके बाद चौधरी एयाज अमीर ने अदालत से इजाज़त ली। सबसे पहले तो अदालत ने चौधरी एयाज अमीर से जो है पूछा कि आपके वकील कहाँ हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं खुद ही अपना वकील हूँ और मैं खुद ही अपना मुकदमा लड़ूंगा। और उसके बाद जो है अदालत से इजाज़त लेने के बाद चौधरी एयाज अमीर ने बोला कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, सबसे पहले पुलिस से पूछा जाए कि इनको जो मामला था जो कत्ल हुआ है उसका इतला देने वाला कौन शख्स था और इनसे पूछा जाए कि इनको बताने वाला सबसे पहले कौन शख्स था। इसके बाद चौधरी एयाज अमीर ने यह बात बोली कि बात ऐसी है कि सबसे पहले मैंने आईजी को फ़ोन किया लेकिन आईजी ने नंबर मेरा अटेंड नहीं किया, फिर व्हाट्सएप पे बात हुई जिसकी वजह से मुझे एसपी रूलर का नंबर मिला और एसपी रूलर से मेरी बात हुई, उनको मैंने सारे वाक़े की इतला दी और उसके बाद जो है जो सारा वाक़या है पुलिस के हम लोगों ने उनको बताया और पुलिस को मैंने रिक्वेस्ट की कि आप जल्दी से जल्दी पहुँचें और जितना जल्दी हो सके वो आप वहाँ पर पहुँचे। उसका बेसिक मकसद ये था कि अगर कोई वहाँ पर कोई ज़ख्मी हालत में और जिसकी अगर जान नहीं गई तो उसको ताकि तिबी इमदाद दी जाए। एसपी रूलर से बात करने के बाद एसएचओ से बात हुई और एसएचओ से शहजाद टाउन को जो है वो उस बंगले का एड्रेस ही नहीं मिल रहा था, उनको एड्रेस भी मैंने समझाया। मैं उस वक्त मौजूद था चकवाल में। उसके बाद उन्होंने बोला कि चकवाल से मैं ये सारी बात जब वहाँ पर पुलिस पहुँच चुकी उसके बाद मैं चकवाल से चला और फिर बाद में मैं वहाँ पर पहुँचा और उसके बाद उन्होंने बोला कि बात ऐसी है कि अगर 109 ये लोग लगाते हैं तो 109 का बेसिकली जो मकसद है वो अगर कोई बंदा अटेम्प्ट करता है या बीच में मुआवनत करता है तो वो मुआवनत नहीं करता, वो एंड तक मामला उसको लेके जाता है। वो उनका ये कहना था कि अगर मैं मुआवन होता तो मैं बहुत सारे सबूत जो है वो
मिटा भी सकता था, वो बहुत सारे सबूत गायब भी कर सकता, काफ़ी ज़्यादा टाइम था हमारे पास, लेकिन हम लोगों ने कानून की मदद की। हम लोगों ने कानून को बोला कि कानून जो है खुद वहाँ पर पहुँचे और अगर फॉर एग्जांपल किसी की गलती है तो उसको कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। तो उनका ये कहना था कि मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा पुलिस का और ये मुझे 109 में ले आए हैं और कोई एक सबूत दिखा दें, कोई एक प्रूफ दिखा दें जिसमें 109 ये चीज़ साबित कर सकें, लेकिन पुलिस के पास कोई। और उसके बाद उनका ये भी कहना था कि जो पुलिस है वो पिछली पेशी में ड्यूटी जज के सामने इस चीज़ का एतराफ़ कर चुकी है कि वहाँ पर जितनी इतला है इस पूरे मामले की, जितनी गाइडेंस है इस पूरे मामले की, वो चौधरी एयाज अमीर ने दी है। और अगर हम लोग बात करें कुछ मज़ीद मामलात की और जो मज़ीद अदालत में कार्रवाई हुई, तो वहाँ पर जो ड्यूटी जज जो वहाँ पर इलाका मजिस्ट्रेट थे, उनके सामने एयाज अमीर ने एक और बात की। एयाज अमीर ने ये चीज़ बोली कि मैंने जो लड़का है उसकी वालदा से रब्ता किया, उसकी वालदा को मैंने कहा कि जो अगर कोई सर्वेंट उस घर में मौजूद हैं तो इस लड़के को, जो कि शाह नवाज़ अमीर हैं, जो कि एयाज अमीर साहब के शहजादे हैं, उसको जो है आप रस्सियों के साथ उसको बांध दें और ताकि ये भागने ना पाए। और एयाज अमीर ने बोला ये मैंने वहाँ पर बात की। इसके बाद जो कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए जो दूसरा वकील जो पुलिस की जानिब से पेश हुआ, उसका ये कहना था कि जो अंकल हैं सारा शाहनवाज के, जो चचा हैं, जो बेसिकली बाद में मुद्दई बने इस मुकदमे के, उनका ये कहना है कि जो शादी हुई सारा शाहनवाज की और दूसरा सारा शाहनवाज की और शाहनवाज अमीर की, उस शादी से ये सारा मामला शुरू हुआ और बेसिकली ये जो कत्ल हुआ ये वहाँ से इसकी जो है शुरुआत हुई और ये प्लानिंग होके आई। इस वजह से जो है एयाज अमीर को भी शामिल तफ्तीश जो है वो किया जाना चाहिए। ये जो पुलिस के तरफ से वकील पेश हुआ उसने बोला, जिसके बाद एयाज अमीर ने ये बात बोली कि आप मुझे एक सबूत बता दें, मैं उस वेडिंग में मौजूद ही नहीं था, ना मैं उस वेडिंग में मौजूद था, ना मैं उस वेडिंग का गवाह था, या मुझे कोई ऐसा सबूत दिखा दें जिसके तहत आप ये चीज़ साबित कर लें कि आप जो है मुझे 109 में लेके जा सकते हैं। तो उनके पास आगे पुलिस खामोश थी, पुलिस के पास इसके जवाब में कुछ नहीं था। शाहनवाज के मुतालिक बहुत सारी चीज़ें पुलिस ने बोली, लेकिन एयाज अमीर के मुतालिक जो है वो पुलिस ने कुछ भी नहीं बोला। एयाज अमीर ने फिर FIR का जिक्र किया। एयाज अमीर ने वहाँ पर बोला कि जो कोई एक लफ्ज़ भी एयाज अमीर के मुतालिक दिखा दें FIR में, या कोई एक ऐसा सबूत दिखा दें जो FIR के अंदर मौजूद हो या किसी जगह पे मौजूद हो जिसकी वजह से एयाज अमीर का इनको तफ्तीश के लिए ज़रूरत है, तो फिर कुछ बात बनती है। एयाज अमीर ने यह बोला कि मैंने जब इतला दी तो बात ऐसी है कि FIR में ही को मेरा नाम डाल देते। अगर कहानी गढ़नी थी, अगर पुलिस ने कुछ कहानी डालनी थी तो कहानी के जो है वो FIR के अंदर भी वो मेरे बारे में जिक्र कर सकते थे। वो ये भी लिख सकते थे कि हम वहाँ पर गए, कोई हमें ऐसी चीज़ मिली, जिस तरीके से पाकिस्तान की एक रूटीन है। लेकिन FIR होने के बाद इनको ख्वाब आया कि एयाज अमीर को भी जो है इस इन्वेस्टिगेशन में हमें ज़रूरत है। लेकिन एयाज अमीर ने ये बात बोली कि वहाँ पर ये अपनी तरफ से भी इन्होंने कोई कहानी भी नहीं गढ़ी, कोई ऐसा बयान या कोई ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं दिया जिसके तहत इनको एयाज अमीर की ज़रूरत हो थाने के अंदर। अगर इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी थी, जो सिंपल जो है मुझे थाने में बुला सकते थे, मैं थाने चला जाता। ये पिछली पेशे में भी एयाज अमीर ने ये बात बोली थी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एयाज अमीर ने काफ़ी दफ़ा ये चीज़ बोली कि मेरे खिलाफ कोई एक एविडेंस दिखा दें, मेरा मोबाइल इन लोगों के पास है, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वो चीज़ मोबाइल मेरा साबित कर देगा, मेरा मोबाइल रिकॉर्ड साबित कर देगा। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो वो चीज़ आप सामने लेके आए, जिसके ऊपर जो है वो पुलिस बिल्कुल खामोश थी। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बाकी तमाम जो डिटेल्स हैं पहली पेशी की वो मैं अपने पिछले व्लॉग में बता चुका हूं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जो पेशियाँ होंगी, जो कुछ मामलात होंगे वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करते रहेंगे। लेकिन बात ऐसी है कि अभी यहाँ तक तो होगी अदालती कार्रवाई, अभी मैं कुछ अपनी वर्डिंग बीच में ऐड करूँगा कि अगर बेटा जुर्म करे तो बाप को कसूरवार इस केस में तो ठहराया जा रहा है।
इस केस में तो बाप को बुलाया जा रहा है अदालतों में, इस केस में तो बाप को भी अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन वहां पर एक और भी केस है जो कि सलमान शहबाज का है, जो कि अदालती मफरूर है। लगे हाथों जरा सलमान शहबाज के जो बाप हैं उनको भी अरेस्ट कर लें, उनको भी इसी केस की तरह उनको भी जरा लेके आए, जो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान है इस वक्त शहबाज शरीफ को, उनको भी जरा जेल की सैर कराएं ताकि पता चले ये इस मुल्क में कानून जिंदा है, इस मुल्क में पुलिस की हुक्मरानी है, ये चीज़ ताकि साबित हो। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है अभी फिर एयाज अमीर को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड, जबकि उनके बेटे शाहनवाज अमीर को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दी गए। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी इंशाअल्लाह मैं आपको शेयर करता रहूँगा।